राजस्थान एक ऐसी जगह जहां एक तरफ शाही हवेलियां, राजाओं की कहानियां और रंगीलों गीत बजते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा सन्नाटा भी मौजूद है जो सदियों से कोई तोड़ नहीं पाया। आज मैं आपको ले चलूंगा राजस्थान के उस कोने में जहां छुपा है एक मिस्ट्री, जहां सब लोग एक रात में गायब हो गए थे बिना किसी निशान के। ये कहानी है कुलधारा गांव की। हेलो गाइस, हॉरर दुनिया में आपका स्वागत है। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर एक जगह है जो सदियों से छोटी छोटी बातों के लिए नहीं बल्कि एक बड़े भयानक राज के लिए मशहूर है। कुलधारा एक ऐसा गांव जो लगभग 200-300 साल से खाली पड़ी है। यहाँ कभी पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। ऐसा कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण महाराज हरिदास के वंशज थे। ये ब्राह्मण लगभग 6000 साल पहले पैदा हुए थे और रानी रुक्मणी के राजपुरोहित थे। ये काफ़ी बुद्धिमान लोग थे जो रेगिस्तान में भी खेती कर लेते थे, तालाब बनाते थे और पानी का सिस्टम भी था उनका। एक तरफ से कह लो डेजर्ट के इंजीनियर्स थे ये लोग, लेकिन आज उनकी मेहनत सिर्फ खंडर बन चुकी है। वैसे तो इस गांव के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, पर सबसे फेमस कहानी है जैसलमेर के एक दीवान सलीम सिंह की। ये सलीम सिंह वो इंसान है जिसकी वजह से एक रात में गांव वालों ने अपना घर छोड़ दिया था, और गांव छोड़ने के बाद गांव वालों ने इस गांव को एक श्राप दिया था। और यहाँ से शुरू होता है सबसे बड़ा मिस्ट्री, वो श्राप जिसे लोगों ने सलीम सिंह पर लगाया था। लेकिन क्यों? आखिर सलीम सिंह ने ऐसा क्या किया? आज से करीब 300 साल पहले सलीम सिंह, जो कि एक जैसलमेर के रॉयल फैमिली का दीवान था, उसके पास बहुत पावर था, बिल्कुल एक मिनिस्टर जितना। सलीम सिंह नेचर से एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर इंसान था। वो अपनी अलग ही मनमानी किया करता था और वहाँ के लोगों के अंदर एक डर का माहौल बनाए रखता था। एक दिन वो कुलधारा में अपने सिपाहियों के साथ आकर टैक्स वसूल कर रहा था। अगर देखा जाए तो वो उसका एक नॉर्मल दिन ही था, लेकिन तब उसकी नज़र वहाँ के मुखिया की खूबसूरत लड़की पर पड़ी और सलीम सिंह ने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने बोला कि मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। सलीम सिंह की ये बात सुनकर गांव वाले शॉक हो गए। कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन सलीम सिंह ने उन्हें डरा कर बोला कि अगर ये शादी कल तक नहीं हुई तो मैं सबके टैक्स डबल कर दूंगा। ये सुनने के बाद गांव वालों को तो मालूम था कि सलीम सिंह बहुत ही क्रूर और जिद्दी इंसान है और वो सच में ये कर देगा अगर मुखिया की बेटी के साथ उसकी शादी ना हुई तो ये सब देख के मुखिया और गांव वाले बहुत डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सलीम सिंह के गुस्से की वजह से कहीं गांव की बाकी लड़कियों की भी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। तो मुखिया ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या तुम हमारे गांव के लिए, हमारे लोगों के लिए ये कुर्बानी दे सकती हो? मुखिया की बेटी ने गांव वालों के बारे में सोचकर हाँ कह दिया, लेकिन गांव वाले इस बात का विरोध करने लगे। मुखिया को भी पता था कि सलीम सिंह के साथ अपनी बेटी की शादी करवाकर वो अपनी बेटी को एक नर्क में ढकेल रहा है। फिर भी वो ये बात अपने दिल पर पत्थर रख के कह रहा था। पर गांव वालों की बातें सुनकर मुखिया के आंखों में आंसू आ गए। वक्त बहुत कम था, इसीलिए मुखिया और गांव वालों ने एक छोटी सी मीटिंग रखी। उन्होंने डिसाइड किया कि आज की रात ही वे सब इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। वो कहने लगे, इस गांव को हमारी ज़रूरत है, हमें इस गांव की नहीं। ये बात सुनकर सभी गांव वालों में जोश आ गया और उस रात पूरे गांव वालों ने गांव छोड़ने की तैयारी में लग गए। सब यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग अपना सामान बांध रहे थे तो कुछ लोग अपने गाय भैंसों को ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इस वजह से वहाँ काफ़ी भगदड़ मच गई और ये भगदड़ की आवाज़ सलीम सिंह के कुछ सैनिकों ने सुन लिया था। उन्होंने भागकर सलीम सिंह को ये बात बताई तो इस बात से सलीम सिंह बिल्कुल खुश नहीं था। वह गांव में भागता हुआ वापस आया और कुछ लोगों को पकड़ के मारने लगा। लोगों ने अपना सामान छोड़कर वहां से भागने की कोशिश की तो सलीम सिंह ने उनका घर जला दिया। उसने वहीं पे काफ़ी लोगों को घायल कर दिया और कुछ लोगों को उसने वहीं पर मार दिया, तो कुछ बेटियों को उसने पकड़ लिया था। गांव से मैक्सिमम लोग तो भाग गए थे,
पर जो उन्होंने खोया था वो बहुत बड़ा था। इसीलिए गांव के लोगों ने इस गांव को छोड़ते वक्त एक श्राप दिया। उन्होंने गांव पर यह श्राप लगाया कि कोई भी आदमी यहाँ कभी नहीं बस सकेगा। ना तो उन्हें पीने के लिए पानी की एक बूंद मिलेगी, ना ही खुशियाँ मिलेगी। और उस जमाने में दिया हुआ श्राप आज भी कुलधारा में लागू होता है। उसी श्राप की वजह से लोग वहाँ रुक नहीं पाते। आज भी यह जगह सुनसान है और कुछ लोग इसे हॉन्टेड मानते हैं। कुछ मानते हैं कि यह श्राप आज भी वहाँ है और कुछ मानते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है। लेकिन सच तो ये है कि आज भी जब आप कुलधारा में जाते हैं तो आपको वहाँ कुछ अलग ही महसूस होता है, जैसे कि कोई आपके सामने तो नहीं है लेकिन आपके आसपास घूम रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो लड़की जिसे सलीम सिंह ने शादी के लिए ज़बरदस्ती करी थी, वह उस समय गांव छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर वो वापस आई अपने बहनों के लिए, अपने लोगों के लिए, और वहीं घूमती रही। और अपने लोगों के मरने की दुख की वजह से उसने कुलधारा में ही अपनी जान दे दी। इसीलिए वो आज भी कुलधारा गांव में घूमती है और रात के अंधेरे में उसकी परछाई कुछ लोगों को नजर आती है। उसके रोने की आवाज़, उसकी चीखें, उसकी पुकार गांव में गूंजती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि मुखिया की बेटी अपने गांव से वापस बाहर आना चाहती है, लेकिन श्राप की वजह से वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। पर यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज भी कुलधारा में रात के वक्त लोग रुकते नहीं हैं। टूरिस्ट को सनसेट के बाद निकलना पड़ता है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इस जगह को प्रिजर्व किया है, लेकिन पैरानॉर्मल रिसर्चर्स इस जगह को कुछ और ही मानते हैं। एक पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का कहना था कि जब उन्होंने कुलधारा के एक टूटे हवेली में एंटर किया तो उन्होंने एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज़ सुनी। जब मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। एक और रिसर्चर जो कि ईएमएफ डिटेक्टर यूज़ करते थे, उसके डिवाइस में बिना किसी रीज़न के स्पाइक्स आए और उन्होंने महसूस किया जैसे किसी ने उनको टच किया हो। तो दोस्तों, क्या आप कुलधारा गए हो या जाना चाहोगे? क्या आप मानोगे कि 5000 लोग बिना किसी सबूत के एक रात में गायब हो गए? आपको क्या लगता है, ये सब सच है या सिर्फ एक कहानी? इससे भी ज़्यादा डरावना इंसिडेंट इंग्लैंड के एक चर्च में हुआ था, जहां एक नन को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया था। उसके बाद जो हुआ वो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। उस इंसिडेंट के बारे में जानना है तो लेफ़्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलूँगा।